एक गांव में एक किसान रहता था जो अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देगी। यह सुनकर वह किसान बुद्ध के पास जाने के लिए चल पड़ा। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, वह किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लगा कि दूसरे लोग उसे कठिनाइयों से निकाल देंगे और कोई उपाय बता देंगे। वह किसान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैं एक किसान हूँ। मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और अभी भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई और जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। बुद्ध उसकी बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान कर देती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। हे भगवान, मेरे बच्चे भी हैं, वैसे तो वे भले हैं, पर कभी कभी वे मेरी अवज्ञा कर देते हैं और कभी तो वे मेरी बात भी नहीं मानते। तब मुझे ऐसा लगता है कि मानो वह मेरे बच्चे ही ना हो। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और एक एक करके अपने सभी दुखों का वर्णन बुद्ध को बताता गया। बुद्ध ध्यानपूर्वक उनकी इन समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध ने एक शब्द ना कहा और सिर्फ सुनते रहे। आखिरकार बातें बताते बताते उस किसान के पास बताने के लिए कोई और समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कुछ बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। किसान ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करोगे? बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं है, तो फिर मैं किसका समाधान करूं? यह कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती है और जाती है। कभी मनुष्य दुखी होता है तो कभी कभी सुखी होता है। कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी अपने ही पराये लगते हैं। यह जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यही है कि हम सबके जीवन में 83 कठिनाइयाँ हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारे इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। अगर तुम एक समस्या का समाधान कर लोगे तो उसके स्थान पर कई सारी नई समस्या खड़ी हो जाएगी। हे पुत्र, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वह तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन यह जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। लेकिन समस्याएं वैसी ही बनी रहेगी, समस्याएं जस की तस ही रहेगी और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता। किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं यहाँ इस आस में आया था कि आप मेरी कुछ मदद करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, लेकिन आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान न बताया। आपसे भले तो वह महात्मा थे जो 2 साल पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझसे यज्ञ कराया, दान दक्षिणा कराई और मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी मिला और कुछ दुख दूर भी हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया और मुझे सीधा मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे यज्ञ और दान दक्षिणा करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? तुम तो अभी भी दुख में ही दिखाई पड़ रहे हो। हे पुत्र, ये दुख कभी भी समाप्त नहीं होने वाले। किसान ने कहा, तो क्या अब मैं यह मान लूं कि आप मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते और समस्याओं का समाधान भी नहीं निकाल सकते? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे 84 समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, 84 समस्या? वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है।
अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयाँ होती ही है। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है, तो तुम अपने आसपास देख लो कि जितने भी लोग तुम्हारे आसपास है, क्या वह तुमसे कम दुखी है? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख ही बड़ा लगता है, चाहे वह दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए ही वह दुख बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते, बहुत दूर के बारे में विचार तो हम बिल्कुल नहीं करते। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन अगर बात हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्या ना होने पर या सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, तुम क्यों इतना दुख करते हो, दुख आता है और जाता है। लेकिन जब यही घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें यह बातें समझ नहीं आती, हम सिर्फ अपने दुख से दुखी होते रहते हैं। तो यही है 84 समस्या। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, यही इन सारी समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सिर्फ सुखों से गुजरा रहे, हमेशा तुम सुखी रहो, तो यह संभव नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा हो, तो यह भी संभव नहीं है। अगर तुम यह भी चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको, तो यह संभव है। सुख और दुख को आने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 84 समस्या का समाधान कर सकता हूँ, बाकी 83 समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही है और हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक समझ ना पाया। आपने इतनी छोटी सी बात को मुझे सरल शब्दों में समझा दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं जीवन को पूर्ण रूप से जीऊँगा और कभी सुख और दुख के फेरे में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूँगा। दोस्तों, सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं है, हमारे मेहमान हैं। बारी बारी से आएंगे और कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे।